हम जीवन में बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करना और ना करना केवल और केवल हमारे हाथ में होता है। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते उस अपनी असफलता के लिए। हम एक छोटे से वर्ड से तो काफ़ी वाकिफ़ होंगे, ज़िम्मेदारी, और ये सुनने में भी काफ़ी भारी भरकम लगता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि हम इस चीज़ से कब तक बाँच सकते हैं। तो आज हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे ज़िम्मेदारियों के बारे में। तो बात करते हैं, एक गांव में एक लड़का रहता था। मैं आपको बचपन से लेके चलूँगा उसके आगे तक, यौवन अवस्था तक, और उधर तक ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बचपन में वो लड़का थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा रहता था और अपना जो भी काम करता था वो सारा का सारा भगवान भरोसे करता था। मतलब कि मेहनत कम करना और भगवान के ऊपर सारा छोड़ देना कि यार भगवान मेरे लिए तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो भी ले दे के कैसे भी पास हुआ। आगे चल के उसकी शादी हो गई एंड वो एक ऐसी जगह पे काम करने लगा जहाँ पर वेतन अच्छा नहीं मिलता था। एक तरीके से आप कह सकते हो मजदूरी, दिहाड़ी टाइप का काम, पर डे वेजेस मिलती थी। तो उसकी बीवी भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उस पैसे से उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता था। जब भी उसकी बीवी उसको फोर्स करती कि यार आप कहीं और अच्छी जगह पे जाओ, कोई अच्छी जगह पे काम करो, और हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे का फ्यूचर भी देखना है, हमें सब कुछ करना है, तो बस वो यही कहता था कि यार जो भी है ना ऊपर वाला देख लेगा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके बच्चे हो गया बीमार। तो जब उसकी बीवी ने उससे पैसे की डिमांड करी कि भाई ये बच्चे के इलाज में ज़्यादा पैसे लगेंगे, बट उस लड़के के पास तो पैसे थे ही नहीं, वो डेली वेजेस पे काम करता था। उसने ये बोला उसने बीवी को कि ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाला मेरे बेटे को कुछ नहीं करेगा, मेरे बेटे को ठीक कर देगा। ये सुनकर उसकी बीवी थोड़ी सी क्रोधित हुई कि तुम्हारा यही चलते, ये रवैया के कारण ये हालत हुई हमारे घर की। आज हमारे पास पैसे होते तो हम अपने बेटे का इलाज करवा पाते। तुम को क्यों कोशिश नहीं करते कि कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढो या ये सब चीज़ें करो जिससे कि हम अधिक धन कमा पाएँ। कब तक हम इस तरीके से धन कमाते रहेंगे। वो सीधे छूटते बोलता है कि मैं कितनी भी प्रयास कर लूँ, लेकिन अगर मेरे ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी तो मैं कितना भी प्रयास करते रहूँगा, उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत ख़राब होने लगी। वो लड़का नॉर्मल था, वो अपना बस पूजा पाठ में करता और भगवान से विनती करता कि मेरे बेटा जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन उसकी वाइफ पूरे पूरे गांव में घूमी कि कैसे ना कैसे पैसा इकट्ठा कर सके। अब बात ये हुई कि धीरे धीरे उस लड़के की तबीयत ख़राब होने लगी ज़्यादा और वो बहुत तेज़ी से रोने लगा। उसका फादर था जो वो सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, अब तो भगवान भी लगता है यार बड़ा सुनने में देरी कर रहे हैं ऐसे से। तो कुछ टाइम बाद ना उसके बेटे की आवाज़ आती नहीं है, शांत हो जाता है। तो मैं भी वो लड़का सोचता है कि यार क्या पता मेरे भगवान ने मेरी बात सुनी हो, अब शायद मेरा बेटा ठीक हो गया हो। उसकी बीवी जैसे ही घर में आती है, वो देखती है अपने बेटे की तरफ, उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है, उसको टच करती है, तो उसको पता चलता है कि उसके बेटे की सांसें नहीं चल रही और वो उसको गले से लगाकर रोती है। तब ये दृश्य देखकर वो लड़का इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, इतना ज़्यादा फील करता है कि मेरे भगवान ने मेरी मदद नहीं करी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैं तो शुरू से इनकी पूजा पाठ करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। तो वो इस ग्लानि के अंदर से बाहर, घर से बाहर निकला और बहुत से लोगों से उसने सवाल पूछे कि भाई मेरी पूजा पाठ में क्या गलती रहेगी जिसने मेरे भगवान ने मेरी मदद नहीं करी। बहुत से लोगों से पूछा तो सब ने उसको एक ही उत्तर दिया कि तुम्हारे पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई होगी, उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब जो रियल प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन नहीं निकला, बट तब भी किसकी प्रॉब्लम निकली, भगवान की पूजा में कमी रह गई। तो धीरे धीरे वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा और थोड़ा सा सोचने लगा और रोने लगा। उधर से एक साधु जी निकल रहे थे। वो साधु जी ने उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तो उसने सीधे से एक बोला कि उसने अपनी पूरी बात का विवरण रखा साधु जी के सामने कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे बेटे के साथ में, और मैंने तो भगवान की पूजा करता था खूब, बट भगवान ने मेरी मदद नहीं की। आप ये बताइए कि मेरी पूजा में कहाँ कमी रहेगी। साधु ने बोला कि आपके बेटे की मृत्यु किसके कारण हुई है, बीमारी के कारण। वो कह रहा हाँ। तो उस बीमारी के लिए ठीक भी करवाया जा सकता था उसको हॉस्पिटल भेज के, कि आपने हॉस्पिटल भेजा अपने बेटे को। तो उस लड़के ने बोला कि सर बीमारी तो ठीक हो जाती पैसों से, लेकिन उसके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। साधु जी ने बोला कि आपके पास पैसे नहीं थे, ये क्या जवाब हुआ, आपके पास पैसे तो होने चाहिए थे ना। तो वो कह रहा है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ उधर मुझे उतना अत्यधिक धन नहीं मिल पाता। तो साधु ने बोला कि आप उस जगह पर काम ही क्यों करते हो।
आपके पास ज़िम्मेदारी है, आपके पास बेटा है, आपके पास बीवी है, आपको लगता है कि आप उस जगह पे जाकर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो आप उधर क्यों जाते हो, अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? तो उसने बोला कि मैं कहीं भी परिश्रम कर लूँ, बट अगर मेरे भगवान को मेरी मंजूर नहीं होगा तो मैं कितना परिश्रम कर लूँ, मेरे को नहीं मिलेगी वो चीज़। उसने साधु जी ने एक चीज़ बोली कि क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ना जानते हो? एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा। वो कह रहा नहीं। तो साधु ने क्या करा, एक साइड में एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते को एक पत्थर मारते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कुत्ता क्रोधित हो जाता है और साधु जी जल्दी से जाकर उसके पीछे चले जाते हैं उस लड़के के, जिससे कि कुत्ता साधु को छोड़ उस लड़के के पीछे पड़ जाता है और वो लड़का बहुत तेज़ी से भगता है, जिसके कारण क्या होता है, सामने एक पेड़ होता है और वो पेड़ पे भी चढ़ जाता है। तो जब साधु उसके बाद उस कुत्ते को शांत करते हैं, वो अतः उसको वापस आगे भेज देते हैं और वो लड़का जब पेड़ से नीचे उतरता है तो बोलते हैं साधु कि आपको तो भाई पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता था, तो आप कैसे चढ़ गए? तो उस लड़के को उस वक्त समझ में आता है, साधु ने समझाया कि जब आपकी जान पे बन पड़ी तो आपने जो भी प्रयास हो सकता था वो करा, आपको क्यों भगवान के बारे में याद नहीं आई? आपने क्यों भगवान के बारे में नहीं सोचा कि भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे? साधु ने बोला कि कोई भगवान नहीं होता, भगवान हम सबके अंदर है, हम सबकी चेतना है, हम सबकी सोच और समझ की ताकत है, हम सबके हाथ है जो भगवान ने दिए हैं और सोचने की समझने की शक्ति दी है, उसके अकॉर्डिंग जब हम काम सार्थक रूप से करते हैं उसको हम बेसिकली भगवान की दर्जा दिया जाता है। लेकिन आपने अपने बेटे को तो मरते हुए छोड़ दिया, लेकिन आपके पीछे कुत्ता दौड़ा तो आपने जो चीज़ नहीं कर सकते थे आपने वो भी कर दी। तो उस लड़के को उस वक्त समझ में आ गई कि सारा चीज़ भगवान के ऊपर मरने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब बात सुन के वो लड़का थोड़ा सा ग्लानि से भरा, लेकिन उसको पता था कि ये साधु जी ने जो भी बात समझाई है उसको, वो बिल्कुल सच समझाई है और ये कड़वी तो थी लेकिन सत्य थी। इसके बाद वो लड़का घर पे जाता है और अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और उससे ये कहता है कि अब से जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब से जो भी चीज़ें आगे हमारे जीवन में घटित होगी उसके लिए वो पूरा का पूरा जिम्मेदार होगा। उसकी लाइफ का जो भी आगे होने वाली घटित होगी घटनाएं, उसके लिए पूर्णतः वही जिम्मेदार होगा, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। एंड वो पूरी मेहनत से जो भी अपना जिम्मेदारी है उसको पूरा करेगा। तो हम इस छोटी सी कहानी से ये समझते हैं कि जीवन में चाहे कोई भी तरह की परेशानी आए, हाँ अच्छी बात है आप अपने ईश्वर को जानते हो, अपने इष्ट देव को मानते हो या आप किसी की प्रार्थना करते हो, लेकिन ये कहना कि सारा कुछ भगवान ही करेंगे तो ये तो गलत है। अगर ऐसा ही होता तो हमारे देश के जवान सैनिक बॉर्डर पे रहकर हमें दुश्मनों से थोड़ी ना बचा रहे होते, वो भी हम सबके जैसे ही वो अपने घर पे बैठे होते। जब हमारी रक्षा भगवान ही कर लेते तो वो सब घर पे बैठे होते। हाँ आस्था रखना तो अच्छी बात है, लेकिन उस आस्था का मतलब समझते हुए, अपने भगवान को अपने अंदर ग्रहण करते हुए कुछ सार्थक काम को करना पड़ेगा। चाहे आपका कोई भी लाइफ में एम हो, चाहे आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो, आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम करना चाहते हो, आप म्यूज़िक में अच्छा होना चाहते हो, कुछ भी चीज़ हो, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता कि आपको काम नहीं करना, मैं आपकी मदद करूँगा। आपको अपना काम करना है, पूरी शिद्दत से करना है। आप हारते हो फिर देखो कि आपने कहाँ गलती करी है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो और अपने काम को उस ताकत से करो। और वो ताकत कौन देगा आपको? आपका ईश्वर देगा। ईश्वर आपको ताकत दे सकता है लेकिन आपका काम नहीं कर सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।